श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत दसम स्कंध अध्याय 31 गोपी गीत। प्रणय गीत के बाद यह गोपी गीत है। भगवान ने गोपियों के हृदय के प्रेम को आवरण रहित कर दिया, परंतु विहार में उनके मन में काम आने लगा। अहम सुखी, यह अभिमान आया। यह आया इसलिए कि प्रियतम पर से दृष्टि हटकर अपने पर चली गई। यह प्रेम में विघ्न है। जो अपने में रस लेने लगा वह प्रेम का अधिकारी कहाँ। श्री कृष्ण ने सम्मान दिया गोपियों को, स्वयं उनके इशारे पर नाचने लगे। गोपियों ने समझा कि हमारी सुंदरता मधुरता के कारण ये हमारे वश में हो गए हैं। आत्मानं मेनिरेस्त्रीणाम मानिन्यो भ्यधिकम भुवि। वियोग के बिना संयोग का रस आता ही नहीं। इस प्रकार गर्भ विघ्न को नष्ट करने तथा सुप्रसन्न करने के लिए श्री कृष्णचंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब जब गोपियों ने देखा कि हमारे परम प्रियतम हमारे मध्य नहीं है, तब वे व्याकुल हो गई, अपनी सुध बुध भूल गई। संयोग के समय उनके भावों में भले ही कुछ अंतर आ रहा हो, अब इस वियोग में उनके भाव सर्वथा एक हो गए। सबकी सब एक ही बात चाहती हैं। मदन मोहन श्री श्याम सुंदर शीघ्र प्रकट हों और उनकी मुख चंद्रिका से हमारा यह ताप प्रशमित हो। इस प्रकार सबका भाव सबका चित्त एक हो जाने से उनके संगीत का स्वर एक हो गया। उनकी हृदय तंत्री बज उठी। गोप्योचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्यदत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका स्तोयधृता सवस्त्वं विचिन्नते। गोपियां विरह में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़कर, बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखिए, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना बध नहीं, अस्त्रों से हत्या करनी ही बध होती है। पुरुष शिरोमणे, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार से भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। हे अंतर्यामी, आप अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणे, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कमल नयन कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, आपकी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही आपके प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो आपकी दासी हैं।
आपके चरणों पर निछावर है। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाइए। आपके चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। आप उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हैं और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी आपको संकोच नहीं होता। हमारा हृदय आपकी विरह व्यथा की आग में जल रहा है। आपके मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। आप अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करिए। हे कमल नयन, आपकी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आपकी उसी वाणी का रस स्वादन करके आपकी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब आप अपना अमृत से भी मधुर दिव्य अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दीजिए, छका दीजिए। प्रभु, आपकी लीला कथा अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप से हटा देती है, सारे पाप ताप को मिटा देती है। साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत है। जो आपकी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में वे भूलोक में ही सबसे बड़े दाता माने जाते हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो यार्दिष्पिशः कुहकनो मन क्षोभयन्ति। हे प्यारे, एक दिन वह था जब आपकी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा आपकी तरह तरह की क्रीड़ाओं का मंगलदायक ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। उसके बाद आप मिले, आपने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम भरी बातें की। हमारे कपटी मित्र अब ये सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, आपके चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर, आपके चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। हमारे प्यारे स्वामी, आपके चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब आप गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हैं, तब यह सोचकर कि आपके वे कोमल युगल चरण कंकण तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो रहा है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब आप वन से घर लौटते हैं तो हम देखती हैं कि आपके मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और उन पर गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, आप अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलने की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हैं। प्रियतम, एकमात्र आप ही हमारे सारे दुख को मिटाने वाले हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज विहारी, आप अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दीजिए। हे वीर शिरोमणे, आपका अधरामृत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी
भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को तो फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे बीच अपना वही अधरामृत हमें वितरण कीजिए। प्यारे, दिन के समय जब आप वन में विहार करने के लिए चले जाते हैं तब आपको देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब आप संध्या के समय लौटते हैं तथा घुंघराली अलकाओं से युक्त आपका परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार को त्याग कर आए हैं। उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास आई हैं। हम आपकी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और आपके मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर हम यहाँ आए हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को आपके सिवा और कौन त्याग सकता है। प्यारे, एकांत में आप मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। आप प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी आपका वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध हो जाता है। प्यारे, आपकी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय आपके प्रति लालसा से भरा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दीजिए जो आपके निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः सनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटशिदद् व्यथतेन किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। आपके चरण कमल से भी सुकुमार है। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से आप रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हैं। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत हो जा रहे हैं। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन आपके लिए है। हम आपके लिए जी रहे हैं। हम आपके हैं।